तो हेलो, चलो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया और मस्त और स्वस्थ होंगे। तो आपके लिए होता है एक नए इंटरेस्टिंग धागड़ वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। आपके लिए होता है नया वीडियो कर लगा है। ये जो होता है वीडियो क्लास 10 के लिए है, क्योंकि पेपर सामने ही खड़ा है आपके। और ये जो अध्याय नंबर 2 है बायोलॉजी का है, जो मतलब आपके जो अध्याय नंबर 2 है, और उस अध्याय का नाम है कि जीव जन्म कैसे करते हैं, उसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो होता है कई पार्ट में आपके पास आएगा, और आपको बहुत ही बेहतरीन रूप से यहाँ पे मिलने वाला हर एक चीज, क्योंकि यहाँ जो चीज आप लोग पढ़ लेंगे बाकी आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए बच्चा लोग इस वीडियो को तय पूरी तरह से लास्ट तक जरूर देखें। आपसे ये विनती है, क्योंकि आपके भलाई के लिए है वीडियो पूरी तरह से, और आप लोग इस वीडियो को पूरी तरह लास्ट तक जरूर देखें। तो हम लोग स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से एक नए धागा और इंटरेस्टिंग वीडियो में, क्योंकि इसका नाम है क्या, जीव जनन कैसे करते हैं। तो पहले हम आपको बता दें कि इसमें प्रक्रियाएं जो होती है कैसे कैसे होती हैं, ठीक है। यदि कोई भी होता है जनन करता है आपस में, तो दो रूप में होता है जी। इसमें जो जनन करने की प्रक्रिया होती है वो दो रूप होती है, एक होता है अलैंगिक जनन और क्या होता है लैंगिक जनन। तो जनन कहने मतलब जनन क्या होता है, तो जनन को हम लोग बोलते हैं जी रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, ठीक है। और ये जो जनन होता है ये अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया, वही क्या होती है, जनन कहलाती है। तो बस कुछ नहीं करना है, अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। जनन कहते हैं, ठीक है। अपने से संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या होती है, जनन। और जनन जो होते हैं दो रूप में होते हैं जी। एक तो होता है आपका अलैंगिक जनन, और ये होता है आपका लैंगिक जनन। लैंगिक जनन। आज जो इस पूरे तरह वीडियो में हम लोग बेसिक चीज जानेंगे पूरी तरह से बढ़िया से, और उसके बाद पूरी तरह से बारी बारी सबके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। अब देखिए जो लैंगिक जनन है इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव इसको बोलते हैं क्या जी हम लोग, अलैंगिक जनन। ये होता है जी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव, जिसको बोलते हैं अलैंगिक जनन। और क्या होता है लैंगिक और अलैंगिक दो चीज होते हैं जी। तो अलैंगिक जो जनन होता है इसमें केवल और केवल एक ही जनकों की आवश्यकता होती है। वो बहुत छोटा सा परिभाषा है और बहुत ही मस्त परिभाषा है। इसमें केवल एक ही जनकों की आवश्यकता होती है जी। आवश्यकता होती है, वही क्या होता है आपका अलैंगिक जनन कहता है। जैसे अमीबा पैरामीशियम यूग्लिना हाइड्रा आदि। इनमें जो होता है कौन जनन होता है आपका, अलैंगिक जनन होता है। और लैंगिक जनन जो होता है जिसमें यानी कि इसमें दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। अब विपरीत करने मतलब कि नर हो क्या हो, मादा हो। लेकिन अब इसमें देखिए एक ही जनक मतलब कौन भी होता है, अमीबा हो जाए, पैरामीशियम हो जाए, गुलिना हो जाए, हाइड्रा हो जाए, मतलब कौन एक ही रहेगा, तो उससे संतान उत्पन्न हो सकता है। मतलब एकदम हूबहू। यदि किसी का संतान जो होता है, अभी बताएंगे इसके बाद, मान लीजिए चल देख लीजिए, यदि अमीबा का कौन सा रंग रूप तो होता नहीं है, कौन आकार तो होता नहीं है,
तो इसको यदि मान लो हम गोल है, तो उसके जो संतान होंगे ना वो भी क्या होंगे, गोल ही होंगे। मतलब जैसे बाप वैसे बेटा, जैसा बाप वैसा बेटा, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी, ऐसे इसमें चलता है। मतलब जैसा सेम टू सेम ये लोग होते हैं, इनमें कोनो फर्क नहीं होता है। लेकिन लैंगिक जनन में होता है, इसमें दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, मतलब नर अलग रहेगा और मादा अलग रहेगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या चाहिए आपका, अलैंगिक जनन। और एग्जाम्पल में जो होता है आपका हो जाएगा, एग्जाम्पल में नर व मादा, यह दोनों लोग क्या हैं, दोनों क्या है, तो दोनों जो होता है यह विपरीत जनक है। क्या होते हैं, विपरीत जनक। एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग कि जनन किसे कहते हैं, तो अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, जनन। इसको दो भागों में बांटा गया है, एक जो होता है अलैंगिक जनन और एक क्या होता है, लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में क्या होता है कि इसमें केवल और केवल एक ही जनकों की आवश्यकता होती है, वही क्या होता है आपका अलैंगिक जनन कहलाता है। जैसे में अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ईस्ट, हाइड्रा आदि सभी होते हैं, ये सभी किसमें आते हैं, अलैंगिक जनन में आते हैं। लेकिन लैंगिक जनन में जो होता है इसमें दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, जैसे में नर और मादा। ये दो नर और मादा जो होते हैं क्या है, विपरीत जनक है। और इनसे तो जो संतानें उत्पन्न होती है शायद इनसे मतलब विभिन्न होती है, लेकिन इसमें जो अलैंगिक होता है इसमें हूबहू मिलते हैं। और जब किसी भी जनन में किसी भी मतलब कोई भी संतान हो, जुड़वा की हम लोग बात नहीं करेंगे फिलहाल, तो अलैंगिक में इतना हमेशा जानते रहेंगे कि इसमें जितनी भी संतान उत्पन्न होंगी वह जो है वह अपने अपने जनक, क्या चीज, अपने जनक से हूबहू हूबहू मिलती रहेंगी जी, हूबहू मिलती रहेंगी। यदि बाप गोल बोले ना, बाप गोल बेटा भी गोल मटोल, ऐसा होता है सिस्टम इनमें, बाप गोल बेटा भी गोल मटोल। तो ऐसा इसमें होता है, सिस्टम चलता है हमेशा किसमें, तो अलैंगिक जनन में। और एक क्या आपका लैंगिक जनन, तो इसमें हमेशा जो होता है जैसा बाप वैसा बेटा, लेकिन इसमें तो ऐसा सिस्टम नहीं होता है, बाप से विपरीत होता है, बेटा हो सकता है। इसको तो आप लोग थोड़ा सा नोट कीजिए। और हम लोग पहले पढ़ेंगे क्या चीज, अलैंगिक जनन के बारे में, इसकी क्या क्या विधियां होती है, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं फिलहाल अभी, ठीक है, नोट कीजिए। तो आइए आगे होता है, हम लोग देखते हैं कि अलैंगिक जनन की जो विधियां हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसकी जो होती है विधियां बहुत सारी हैं, लगभग 5-6 विधियां हैं जो आपको पढ़ना है, वही चीज हम लोग बताने वाले हैं, ठीक है। पहला होता है इसमें विखंडन जी, पहला क्या होता है, विखंडन। अब विखंडन में दो होता है, एक होता है द्विविखंडन, एक क्या होता है बहुविखंडन। तो बहुविखंडन को हम नंबर 2 पे देते हैं, बहु विखंडन। अब विखंडन हमको खाली बस पढ़ना है क्या चीज, द्विविखंडन, द्विविखंडन, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 ले रहे हैं मुकुलन, मुकुलन। नंबर 4 ले रहे हैं हम लोग पुनरुद्ध भवन, पुनरुद्ध भवन। नंबर 5 है खंडी भवन, खंडी भवन। आपके जो स्कूल है उसमें होता है इतना ज्यादा होता है, डीप से नहीं पढ़ाता है, जितना होता है यहाँ पे डीप से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इस पूरे वीडियो होता है वो जरूर होता है लास्ट तक जरूर देखिए, ठीक है। और ये देखिए अब क्या हो गया, विखंडन हो गया, इसमें द्विविखंडन, बहु विखंडन, मुकुलन, पुनरुद्ध भवन, खंडी भवन, ठीक है। इसके बाद यदि और भी जरूरत पड़ेगा आपको तो और बताया हम लोग इसमें चर्चा करने वाले हैं। फिलहाल जो है अभी हम लोग विखंडन के बारे में चर्चा करने वाले। विखंडन में तथा द्विविखंडन, तो द्विविखंडन का मतलब होता है कि 1 से 2 का बनना। तो ये जो पहला है हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या चीज, द्विविखंडन, द्विविखंडन, द्विविखंडन। अभी जो द्विविखंडन होता है ई होता है जी पहले तो अमीबा में होता है, किसमें होता है, अमीबा में, अमीबा में। तो अमीबा का जो होता है हम लोग जनन पढ़ने वाले हैं फिलहाल, तो अमीबा को
जनन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यदि आप लोग जान भी करते हैं कि अमीबा का जो होता है कौनो जो होता है रंग रूप नहीं इसका होता है, मतलब ये कैसे भी बन सकता है। तो ये जो होता है आपका क्या है अभी अमीबा। इसमें जनन की प्रक्रिया आ गई है। तो ये लोग जब जनन करते हैं तो इसमें होता है सिकुड़न आता है। क्या होता है? सिकुड़न। तो ये लोग सिकुड़ते रहते हैं हमेशा। तो ऐसे धीरे धीरे होता है इनमें सिकुड़न आने लगता है ऐसे। लेकिन इनके जो अंदर जो डीएनए होता है, डीएनए वह जो होता है पूरा एकदम सेम टू सेम होता है डीएनए में, कौन इसमें अलग से कुछ नहीं होता है। ठीक है। अब इसके बाद इनमें जब सिकुड़न आएगा पूरी तरह से, तो ऐसे इसको ऐसे कर दे रहे हैं दो भागों में ऐसे करके, फिर इसके बाद ये ऐसे हो जाएगा इतना पर, फिर उसके बाद जो होता है ये दोनों ऐसे करके अलग हो जाएंगे, ये ऐसे अलग हो जाएगा और ये वाला अलग हो जाएगा। ठीक है। अब अमीबा जो होता है एक बार जान लीजिए, इधर ये तो अमीबा जनन है। ठीक है। तो अभी यही जो होता है मान लीजिए ऐसे अमीबा है, कोई रंग रूप इसका होता नहीं है। अब इसमें देख पा रहे इसको जो होता है हम लोग बोलते हैं कूटपाद। क्या बोलते हैं? कूटपाद। और जो कूटपाद होता है इसको होता है भोजन को होता है पकड़ने में क्या होता है सहायता करता है, भोजन को पकड़ लेता है। अब ये जो पूरा स्थान आप देख पा रहे हैं इसको बोलते हैं रिक्तिका। रिक्तिका। ठीक है। फिर यह होता है भोजन को ऑब्जर्व करेगा, मतलब भोजन को खाएगा, भोजन को पाचन करेगा। भोजन का क्या करेगा? पाचन करेगा। इसको दे रहे हैं भोजन। भोजन पाचन करने बाद है फिर वापस क्या कर देगा इसका उत्सर्जन कर देगा, उत्सर्जन कर देगा। इतना काम इसमें होता है, ये करता है अमीबा। ठीक है। फिलहाल जो है इसमें जो डीएनए आप देख पा रहे हैं इसमें यहाँ पे अलग हो गया है डीएनए, और इसका जो है डीएनए क्या हो गया इसमें अलग हो गया है। अभी दो डीएनए हो चुके हैं इसमें, एक इससे क्या बन गया है दो डीएनए बन गए हैं। ठीक है। एकदम सेम टू सेम, मतलब जैसा ऊपर लगेगा वैसा नीचे मतलब सेम टू सेम बनते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। तो अभी देखिए ये अमीबा है, क्या है अमीबा। तो अमीबा में जो जनन होता है वो कौन होता है द्विविखंडन होता है। क्या होता है? द्विविखंडन। आप देख पा रहे हैं कि इनमें जो विखंडन होता है वो कैसा होता है सिकुड़न होता है। कैसा होता है? सिकुड़न। तो ये पहले ऐसा था, फिर इनमें अब सिकुड़न होने लगा। धीरे धीरे जो आपका अमीबा है सिकुड़ सिकुड़ करता है। अब इसमें पास दो एक ही डीएनए, अब इसमें लगभग होता है डीएनए बढ़ रहे होते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि ये होता है डीएनए दो भागों में बढ़ जाता है। और हम पहले बताए हैं कि इसमें जो जितने भी होता है अलैंगिक जनन में लोग आएंगे वह जो है अपने बाप से हूबहू मिलेंगे, मतलब बाप गोल तो बेटा गोल मटोल, ऐसा ही इनमें सिस्टम होता है चलता रहता है। मतलब बाप गोल तो बेटा भी गोल मटोल हमेशा रहेगा, मतलब जैसा ये लोग होंगे वैसा ये और भी होता है। तो ऐसे जब सिचुएशन आते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लोन। क्या बोलते हैं? क्लोन। यदि कोई भी संतान अपने जनक से हूबहू मिल रहा है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं क्लोन। ठीक है। तो ये क्या होता है कहता है आपका क्लोन। एक चीज और हम लोग इसमें कवर कर दे रहे हैं, बाकी होता है 10 को अगले वीडियो में पढ़ लेंगे, ताकि होता है आपका वीडियो होता है बड़ा ना हो। इसको होता है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज बहुविखंडन। देखिए होता है अगला है प्लाज्मोडियम, यानी जो प्लाज्मोडियम होता है बहुविखंडन जो होता है किसमें होता है प्लाज्मोडियम में। तो प्लाज्मोडियम जो होता है ऐसा दिखता है, इसका संरचना ऐसे गोला होता है, इसके जो बाहर होते हैं ऐसे ऐसे संरचनाएं दिखाई जाती हैं। ठीक है। ऐसे संरचना इसमें दिखाई जाती हैं ऐसे करके, और ये गोल गोल ऐसे पूरा पूरा ऐसे ऐसे होता है। तो यही जो होता है क्या होता है पूरा प्लाज्मोडियम होता है। और ये प्लाज्मोडियम होता है पूछता है कहाँ पाया जाता है, तो यह मच्छर कहाँ पाता है मच्छर, और कौन सा मच्छर जो है एनाफिलीज। कौन सा? एनाफिलीज। तो जो मच्छर होता है ना मच्छर में पाया जाता है क्या चीज प्लाज्मोडियम, और जो प्लाज्मोडियम एक प्रकार क्या है प्रोटोजोआ है। क्या है? प्रोटोजोआ। तो ये सभी होते हैं पाए जाते हैं, प्रोटोजोआ हुआ प्लाज्मोडियम मच्छर। अब मच्छर कौन सा है? तो एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज। इसी में जो होता है क्या पाता है प्लाज्मोडियम, यह काट लेगा तो हमें क्या हो जाएगा, कौन सा रोग हो जाएगा मलेरिया। कौन सा रोग हो जाएगा जी मलेरिया, मलेरिया नौ की लभेरिया। ठीक ना, कौन सा रोग होगा मलेरिया रोग हो जाएगा। तो प्लाज्मोडियम में क्या होता है बहुविखंडन, मतलब यदि एक कोशिका इसमें बन गई है तो यह एक से जो होता है दो बनाएगी,
और 2 से जो होता है 4 बनाएगी, और 4 से जो होता है 8 बनाएगी। ऐसी इसमें होती हैं प्रक्रियाएं, पूरी तरह से चलती रहती हैं। देख रहे हैं ना, ऐसे एकदम रुकने का नाम नहीं लेगा ये, हमेशा डबल एक का डबल एक का डबल एक का डबल, ऐसे जो होता है पूरी तरह से बनता रहेगा ये चीज। ठीक है, ऐसे बनता रहेगा। अब देख पाए पूरा घेरिया आ गया है, कहाँ हम लिखेंगे इसमें? तो यही क्या होता है जी, प्लाज्मोडियम में क्या होता है, बहुविखंडन। मतलब कि 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, 128, 256, 512, 1048, ऐसे कर होता है, इसकी संख्या बढ़ती रहती है। इसलिए तो जो हमें अगर मलेरिया रोग होता है तो ये बहुत ही तीव्र से फैलता है और हम लोग बहुत ही जल्दी ग्रसित हो जाते हैं। तो अभी जो होता है, ये जो प्लाज्मोडियम में पूछता है कि प्लाज्मोडियम में कौन सा विभाजन होता है और कौन सा जनन है, तो प्लाज्मोडियम में होता है बहुविखंडन होता है, विभाजन। ठीक है, और ये जनन कौन सा आता है, तो अलैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है, क्योंकि इसके जो समरूप होंगे सभी सभी होते हैं, क्या होते हैं, सेम होते हैं। मतलब जैसा बाप वैसा बेटा, जैसा बाप वैसा बेटा। ठीक है, तो यह प्लाज्मोडियम एक प्रकार होता है, क्या है, प्रोटोजोआ है। और जो प्लाज्मोडियम होता है मच्छर में पाता है। किस मच्छर में पाता है, तो मादा एनाफिलीज में पाता है। और मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से रोगवा कौन होता है जी, मलेरिया। जब तक महिला नहीं काटेगी तब तक हम लोगों को रोग नहीं होगा। आज जब महिला काट लेगी ना, तब हम लोग का रोग हो जाएगा जी, मलेरिया रोग हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल होता है, बाकी ये होता है अगले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और अभी होता है फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, यदि आपको वीडियो यह पसंद आया हो तो जरूर होता है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर दीजिए, ताकि उनका भी भला हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आपका।